अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू वेल बी फाइन एंड आई प्रे टू अल्लाह यू ऑलवेज हैप्पी इन योर लाइफ एंड विद योर फैमिली। सो फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल मुजर्रब देसी नुस्खे पे आने के लिए। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप यकीनन थंबनेल पे देख चुके होंगे। तो जी हाँ, आज हम इसके बारे में ही आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, ये एक देखिए नेचुरली मसला है, कुदरती चीज़ है कि बाज़ औक़ात औरतों के जो ये ब्रेस्ट साइज़ होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, छोटे होते हैं और बाज़ का बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ है कि कुदरती तो है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी गलतियां हैं जो औरत खुद करती है, जिसकी वजह से वो ये छोटे रह जाते हैं या इनमें ढीलापन शुरू हो जाता है। तो ये इस वीडियो में हम इस सब चीज़ को कवर करेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो इन एंड तक ज़रूर देखें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। सबसे मेन चीज़ जो ये है, जो गलती करती है औरत, वो ये है कि आजकल आप लोगों को पता है फ़ास्ट फूड का दौर है। तो वो देखती नहीं है कि ये चीज़ मेरी बॉडी के लिए ये मतलब फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। बस जो चीज़ उसका दिल करता है खा लेती है, मतलब ये नहीं देखती कि ये चीज़ मेरे अंदर जाकर क्या बिगाड़ रही है, क्या बना रही है। ठीक है, गर्म चीज़ खानी या नहीं खानी, या ठंडी चीज़ खानी या नहीं खानी, वो बिल्कुल भी आजकल आपको लोगों को पता है कि कोई भी नहीं सोचता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो चीज़ हम खाते हैं, जो भी उसका जो असरात होते हैं वो हमारी बॉडी पे बिल्कुल पड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि इनको किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये औरत, इसके अलावा खूबसूरती समझ लें कि औरत की ये है कि उसका साइज़ जितना है, मतलब है नॉर्मल। तो आजकल आप लोगों को पता है हस्बैंड जो हैं वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते। खूबसूरती का जो एक यही होता है कि औरत इससे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, फिगर बहुत ज़्यादा इसका खूबसूरत लगता है, लेकिन ये ना हो तो फिर ना उसको उसका हस्बैंड प्यार नहीं कर पाता, और जो जिसकी चीज़ की वो हकदार होती है वो उसे बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, सो चलते हैं हम अब नुस्खे की जानिब एंड आपको बताते हैं कि आपने इस चीज़ को किस तरह से कवर करना है और कितनी हद तक आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है, बहुत इजीली चीज़ है एंड इसको बनाने का तरीकाकार भी बहुत ही इजी है। लेकिन आजमा कर एक दफ़ा लाजमी देखें, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। जी, तो सबसे पहले आपने लेना है छिलका अनार 2 तोला। ठीक है, साथ लिख लें और साथ आपको ये स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। दूसरी जो चीज़ आपने लेनी है लौंग, वो 1 तोला। सरसों का तेल 50 ग्राम एंड उसके बाद तिल का तेल 50 ग्राम एंड उसके बाद जो लास्ट चीज़ आपने लेनी है वो है बेर ब्यूटी 1 तोला। ये चीज़ें आपने ख़रीद लेनी है, ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। तो आपने ये चीज़ें वहाँ से जाकर ख़रीद लेनी है, लेकिन ये चीज़ें ही ख़रीदनी है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदनी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने घर में लाकर आपने ऐसा करना है, ये जो छिलका अनार है इसको ब्रीक कर लेना है, पीस लेना है। एंड उसके बाद ये जो लौंग है इसको थोड़ा थोड़ा, मतलब ग्राइंड तो करना है लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करना है। एंड उसके बाद ये जो बेर ब्यूटी है इसको आपने बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना। ठीक है, ये आपने जो तेल दोनों मैंने आपको बताए ये आपने मिक्स कर लेने हैं और इसको आग के ऊपर रख देना है। और ये चीज़ें जितनी भी बाकी होंगी, लौंग हो गया एंड उसके बाद छिलका अनार हो गया, बेर ब्यूटी होगी, ये आपने उसके अंदर डाल देनी है और तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जब तक ये तेल मतलब 50 ग्राम 100 ग्राम होगा, तो जब तक ये तेल 50 ग्राम ना बच जाए, मतलब 50 ग्राम ये कह लें कि पिघल जाए, 50 ग्राम बाकी जब बच जाएगा तो आपने इसको उतार लेना है अपने अंदाजे के मुताबिक कि अब आधा जल चुका है और आधा रह गया है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। इसको अच्छे तरीके से किसी ब्रीक कपड़े के साथ, या ये चाय वाली जो जिसके साथ हम चाय वगैरह भूनते हैं उसके साथ आपने इसको जो है किसी बर्तन में रख लेना है निथार कर। ठीक है, एंड उसके बाद जो औरतें शादीशुदा हैं तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है कि वो अपने हस्बैंड को बोलें वो उनके मालिश करे उधर उनके ब्रेस्ट पे। ठीक है, क्योंकि जब आप इसके ब्रेस्ट पर मालिश करेंगे तो आपका जो खून की सर्कुलेशन होगी ना, वो वहाँ पे तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह ये आपको वक्तन आपको इसका फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, एंड जो लड़कियाँ मतलब अनमेरिड हैं तो वो जो है ख़ुद मालिश कर लें,
ठीक है। लेकिन जो शादीशुदा औरतें हैं वो इसको बिल्कुल अपने हस्बैंड से ही मालिश करवाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा एंड रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तकरीबन आपने इसको जब